आज का दिन जो एक बहुत स्पेशल डे है क्योंकि सुपर बॉल का सीजन चल पड़ा है। काफी लोगों को ये लगा कि आज तो 100% डायना व्हाइट UFC 300 की मेन इवेंट फाइट को अनाउंस करने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक बार फिर से फैंस डिसअपॉइंटेड हैं। अब सिर्फ UFC 300 को 60 समथिंग डेज बचे हैं और अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि UFC 300 को हेडलाइन कौन करेगा। एक तो पहले सबको लग रहा था कि 3 to 4 फाइट्स अभी स्टिल बचती हैं UFC 300 के कार्ड में ऐड होने के लिए, बट फिर अनाउंसमेंट आती है कि सिर्फ 2 और फाइट्स को ऐड किया जाएगा, जहां पर एक फाइट होगी मेन इवेंट और दूसरी होगी नॉर्मल फाइट। मैं काफी टाइम से सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि आज के दिन UFC 300 को लेकर इतनी ज्यादा हाइप बना दी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे सुपर बॉल सीजन में मूवीज के ट्रेलर आते हैं वैसा ही कुछ UFC भी देने वाली है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिटरली 2 हफ्ते हो चुके हैं 300 के कार्ड को लेकर कोई भी फाइट को अनाउंस नहीं किया जा रहा है और एटलीस्ट मेरी ओपिनियन में अगर मेन इवेंट को अनाउंस नहीं करना था तो वो जो दूसरी फाइट है जो इस कार्ड में ऐड होनी है उसी को अनाउंस कर देते। पहले 300 की मेन इवेंट फाइट को लेकर डायना व्हाइट ने बोला था कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अगर एक फाइट बुक नहीं होती है तो वो किसी और फाइट को बुक कर देंगे। वो एक सुपर फाइट के बारे में भी वर्क कर रहे हैं जो अब तो भूल जाओ कि ऐड होने वाली है, या तो फिर ये जो मेन इवेंट है यही सुपर फाइट होगी, बट इसके अलावा ये ऑलमोस्ट गारंटी है कि सुपर फाइट अलग से नहीं मिलने वाली है। तो पहले तो डायना व्हाइट से इतनी बड़ी बातें आ गई थी, बट अब रिसेंट इंटरव्यूज में हम देख रहे हैं कि डायना व्हाइट बार बार बोल रहा है कि अभी वो 300 की मेन इवेंट फाइट को लेकर स्टिल वर्क कर रहे हैं। काफी फाइट्स फॉल आउट हो चुकी हैं और अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। ऐसी कौन सी सुपर फाइट के बारे में वर्क किया जा रहा है जिसको इतना टाइम लग रहा है? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? हबीब वापिस आ सकता है, कॉनर की फाइट हो सकती है। इन दोनों फाइटर्स के अलावा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी सुपर फाइट के बारे में वर्क किया जा रहा है जिसको इतना टाइम लग रहा है। अब UFC 300 को लेकर 2 न्यू अपडेट्स हैं, जहां पर एक अपडेट है कि इस मेन इवेंट फाइट को लेकर डायना व्हाइट ने क्या बोला है, और सेकंड अपडेट में मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि एक फाइटर का कंफर्म नाम आ चुका है जिसको UFC 300 में टारगेट किया जा रहा था। तो सबसे पहले डायना व्हाइट ने क्या बोला है UFC 300 की मेन इवेंट फाइट को लेकर, तो ये मैं पहले बोल देता हूं कि इट्स नॉट लुकिंग गुड, क्योंकि डायना व्हाइट ने ये बोला है कि अभी तक उसे भी कुछ आइडिया नहीं है कि UFC 300 को कौन हेडलाइन करने वाला है। अब डायना व्हाइट के अकॉर्डिंग इस मेन इवेंट फाइट को बनाने के लिए उनकी तरफ से बहुत ज्यादा वर्क किया जा रहा है, बट स्टिल अभी तक मेन इवेंट फाइट में कौन फाइटर्स फाइट करेंगे इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। $1 बिलियन कंपनी है जिससे फाइटर्स डिसाइड नहीं हो रहे कि कौन UFC 300 को हेडलाइन करेगा। अब दूसरे इंटरव्यू में डायना व्हाइट ने कुछ और स्टेटमेंट को दिया है, जहां पर डायना व्हाइट ने कहा है कि वो जानता है कि वो कौन सी फाइट के लिए वर्क कर रहा है, बट क्या वो फाइट बुक होगी इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। अब And the main event has not been announced yet. No. Be honest. And the other fight. We be have honest. 2 other Do you fights know that right are- now what the main event's going to be? Be honest. No. Do you? All right. I know what I'm trying. What weight division? I know what I'm trying to do. ऐसा तो डेफिनेटली नहीं हो सकता कि UFC के पास फाइटर्स ही नहीं बचे हैं, बट आई थिंक जिन फाइटर्स के साथ नेगोशिएट किया जा रहा है प्रॉब्लम आ रही है वहां पर। अब सेकंड अपडेट इस कार्ड को लेकर ये है कि फाइनली हमें ये तो पता चल गया कि सब फाइटर्स में से एक फाइटर कौन सा है जिसको UFC 300 के लिए टारगेट किया जा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो UFC 300 में फाइट नहीं कर सकता। तो इस फाइटर का नाम है हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स। रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में जॉन जोन्स ने इस चीज को रिवील किया कि UFC ने उसे 300 के कार्ड के लिए अप्रोच किया था, बट उसने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। अब इतने हिस्टोरिक इवेंट को कौन ही डिक्लाइन करेगा? आई मीन कोई भी फाइटर एग्री हो जाएगा इस कार्ड को हेडलाइन करने के लिए, तो फिर जॉन जोन्स ने UFC 300 के ऑफर को डिक्लाइन क्यों किया? तो बेसिकली जॉन जोन्स का ये कहना है कि उसने एक टाइम के लिए सोचा था कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, वो UFC 300 में फाइट कर ले, बट फिर उसने इमोशंस में रहकर डिसाइड नहीं किया। उसने अपनी बॉडी की सुनी और अभी उसे फील होता है कि वो 100% रिकवर नहीं हुआ है। आई मीन इस टाइम पर सारे लोग इतने डेस्परेट हैं कि अगर UFC ये भी अनाउंस कर देती कि 300 की मेन इवेंट फाइट होने वाली है जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफे मियोचिच, आई एम टेलिंग यू गाइस बहुत ही कम ऑब्जेक्शन होता। Phone call, right? Couple of days ago to be headline UFC 300. I did. I got a call from Hunter Campbell, one of the head lawyers of the UFC, asking me. Said, John, I know it's only 9 weeks away, but if there's any chance you're feeling up to it, man, it'd be awesome news for the community that you're coming back and headlining one of the biggest events ever. And as honored as I am for the opportunity, I just don't think I'll be ready. I just don't. And so I'm getting up there in age. I only have a few more events left, and I want to give those events my all and make sure that I come back 100%. बट ये फाइट भी बुक नहीं हुई। अब कॉनर मैकग्रेगर अवेलेबल है, बट उसकी भी फाइट फॉर सम रीजन बुक नहीं हो रही है। सो अब UFC के पास कौन से फाइटर्स बचते हैं इसका कोई भी आइडिया नहीं है। मे बी जस्ट मे बी ऐसा हो सकता है कि हबीब नूरमगोमेडोव के साथ टॉक्स चल रही हो, बट इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अब मेन इवेंट के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, बट अगर को मेन इवेंट की बात करें तो अभी तक कुछ ऑफिशियल तो नहीं बोला गया है, बट
करके ऑलमोस्ट कंफर्म रखो कि ये जो को मेन इवेंट है ये जस्टिन गेची वर्सेस मैक्स हॉलोवे के बीच में है। अब अगर इस कार्ड की मेन इवेंट फाइट एक सुपर फाइट हो जाती है तो आई डोंट थिंक सो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट लाइन पे होगी, और फिर इसका मतलब ये होगा कि इतने बड़े और हिस्टोरिक इवेंट में ना तो मेन इवेंट और ना ही को मेन इवेंट में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट लाइन पे होगी। बीएमएफ बेल्ट वो तक को मेन इवेंट में हेडलाइन कर सकती है, बट अगर रियल चैंपियनशिप बेल्ट अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के बारे में बात करें तो वो इस पूरे कार्ड में सिर्फ एक हो रही है, और वो भी होने वाली है फीमेल कैटेगरी में, जहां पर जोंग वेली फाइट करेगी यान शाओनान के साथ। और ये फाइट क्यों बनी है इसको तो पहले से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि मेन इवेंट और को मेन इवेंट में कोई भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट की फाइट नहीं होती है तो समवट हम बोल सकते हैं कि अनडिस्प्यूटेड बेल्ट की थोड़ी सी वैल्यू डेफिनेटली कम होने वाली है। सो ओवरऑल एक और दिन डिसअपॉइंटमेंट में गया है, और ये दिन काफी स्पेशल डे था। मैं लिटरली सुबह से चेक कर रहा हूं कि कब डायना व्हाइट इस मेन फाइट को अनाउंस करेगा, क्योंकि आज तो मुझे डेफिनेटली लगा था कि ये फाइट तो अनाउंस ही हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।